आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी कि इसमें हम जो हमने साइन कॉस टेन ये सब सीखा था उसके इनवर्स फंक्शन सीखने जाएंगे। और अभी हम इसका इंट्रोडक्शन सीखने जाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट में कि इसमें हमें कैसे पहचान होगी कि इनके डोमेन या रेंज को कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे एक टेबल के माध्यम से हम इनका कॉन्सेप्ट जो है समझेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं छोटी सी बात बताऊं, जैसे कि हमने नॉर्मली जो है एंगल्स की वैल्यू को सीखा है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में सीखा है किस तरीके से कि साइन थीटा होता है हमारे पास। अब इसी का मैं अगर इनवर्स फॉर्मेट लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, साइन इनवर्स थीटा। अगर मैं इसे इस तरीके से लिख लूं कि साइन एक्स है मेरे पास थीटा की वैल्यू, तो मैं इसे बोलूंगा साइन इनवर्स एक्स। तो इनको इनवर्स का मतलब होता क्या, सिंपली रेसिप्रोकल। जैसे अगर मैंने साइन थीटा लिखा है तो मैं अगर इसके इनवर्स की बात करूं तो इसका मतलब होगा 1 साइन थीटा। यानी कि जो भी हम वैल्यू लिखते हैं उसके इनवर्स फॉर्म को यानी रेसिप्रोकल को जब बटे में करके बोलते हैं तो उसे इनवर्स फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन की बात हो रही है तो इसका मतलब ये होगा कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 6 थीटा आते हैं हमारे, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ये 6 के 6 थीटा का हम इनवर्स फंक्शन सीखने वाले हैं। और यहां पर हम जो सीखेंगे वो इनकी प्रिंसिपल वैल्यू सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी एक्सरसाइज में भी आएगा 2.1 में वो प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में आएगा। तो उससे पहले हम एक फंक्शन को समझ लेते हैं कि अगर मान के चलो हमें कोई भी फंक्शन साइन इनवर्स एक्स के लिए दिया गया है तो उसके डोमेन की जो वैल्यू होगी, डोमेन शब्द का मतलब होता है शुरुआत, किसी भी फंक्शन के शुरुआत की वैल्यू। जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि हमें 2 पॉइंट अगर दिए जाते हैं A to B, तो पहले पॉइंट को हम डोमेन कहते हैं और दूसरे को कोडोमेन कहते हैं। अब यहाँ पर जो पॉइंट बनते थे वो रेंज की वैल्यू बनते थे, इसी में ही रेंज की वैल्यू बनती थी। अब यहाँ पर रेंज और डोमेन का किस तरीके से कि अगर साइन का फंक्शन आएगा तो उसमें डोमेन की वैल्यू -1 से लेके +1 तक रहेगी और रेंज की जो वैल्यू यानी लिमिट लास्ट उसकी -π/2 से लेकर के π/2 तक रहेगी। यानी कि अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यू की बात करूं तो -90 से लेकर के +90 तक इसकी वैल्यू आएंगी, यानी -90 से लेकर के +90 तक वैल्यू आएंगी। आपको थोड़ा सा पता होगा इनवर्स फंक्शन में, समझिए कि जैसे हमने 10th क्लास में नॉर्मली सीखा था कि 30 डिग्री की वैल्यू होती है, 45 डिग्री की वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है इस तरीके से, और 90 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर इसे रेडियंस में बताया जाता है, रेडियंस की फॉर्मेट में, कि 30 डिग्री को हम कहेंगे क्योंकि यहाँ पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। यहाँ पर अगर सवाल में पाई आ रहा है तो इसका मतलब होगा 180 डिग्री। जैसा कि हमारा जो ग्राफ होता है उस ग्राफ में अगर हम बात करें तो यह 90 डिग्री होता है जिसे हम कहते हैं π/2। या होता है हमारा 180, इसे कहते हैं हम पाई सिंपल। फिर होता है 270 जिसे कहेंगे हम 3π/2। फिर होता है 360 जिसे कहेंगे हम 2π। इस तरीके से ये नंबर होते हैं सारे। अब यहाँ पर हम बात करें तो पाई की वैल्यू आपको समझ आई 180 होती है। अब इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो इसे हम लिखेंगे π/6, यानी 30 डिग्री को हम π/6 कहेंगे, 45 डिग्री को हम कहेंगे π/4 और इसको कहेंगे π/3 और 90 को कहेंगे π/2। इस तरीके से ये रेडियंस में सारी वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पर जो ये रेंज दी गई है वो उसी हिसाब से है। तो ये लिखा है ना -π/2 से लेकर के π/2 तक की वैल्यू यानी +90 तक वैल्यू आएंगी रेंज में। ऐसे अगर हम कॉस थीटा की बात करें, कॉस इनवर्स एक्स की, तो इसकी भी डोमेन वैल्यू दोनों की सेम देख रहे हैं साइन कॉस की, बट यहाँ पर रेंज वैल्यू 0 से लेकर के 180 तक है। यानी इसका जो आंसर है वो 0 से पाई के बीच में आ सकता है और वो प्लस फॉर्मेट रहेगा। अच्छा, इस रेंज से हमें क्या पता चलेगा, आगे हम क्वेश्चन के थ्रू इसको जरा समझेंगे। अभी आगे हम बात करते हैं ऐसी टेन इनवर्स की जो है कोई भी रियल नंबर आ सकता है इसमें डोमेन में, और इसकी जो लिमिट रहेगी रेंज में -π/2 से π/2 तक रहेगी। ऐसे ही कॉट की भी रियल नंबर वैल्यू आ सकती है डोमेन में, और यहाँ की जो वैल्यू रहेगी वो 0 से π तक रहेगी। नेक्स्ट में बात करें सेक थीटा के इनवर्स की बात करेंगे तो -1 से लेकर के +1 तक वैल्यू है डोमेन में, और इसकी जो वैल्यू रहेगी वो 0 से π तक रहेगी, और लास्ट जो है -90 तक की वैल्यू भी रहेगी π/2 के फॉर्म में। ऐसे ही अगर हम कॉसेक की बात करेंगे तो -π/2 से लेकर के π/2 तक की वैल्यू रहेगी, प्लस के π/2 तक, और या लास्ट में रहेगी तो 0 लिमिट रहेगी। इस तरीके से इसकी हम सारी प्रिंसिपल वैल्यू जान चुके हैं।
अब इन कॉन्सेप्ट के बेस पे हमें जो सवाल मिलते हैं वो किस तरीके से मिलेंगे, एक एक करके हम इसको समझेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में हम माने एक सवाल को मैं आपको समझाता हूं अगले पॉइंट में। जैसे एग्जाम्पल के बतौर में एक क्वेश्चन लेता हूं। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, एग्जाम्पल है ये, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, हमें फंक्शन दिया हुआ है साइन इनवर्स ब्रैकेट 1/√2। अब यहां पर आप क्या गौर करेंगे, एक और पॉइंट का थोड़ा सा जब ध्यान रखेंगे तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो भी हम ये फंक्शन दिया जाएगा इसे हम y के बराबर लिखते हैं। तो जब हम इसका आंसर सॉर्ट आउट करेंगे तो देखिए प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकलती है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले जब आंसर करेंगे, लेट, पूरे फंक्शन को ही हम y के बराबर मान लेंगे। दैट मीन्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2, ये वैल्यू आ गई। अब अगर मैं इसे रिवर्स फॉर्मेट में लिखूं तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, जो इसकी वैल्यू आएगी कि साइन y, इसके जो पूरे फंक्शन की वैल्यू लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, साइन y के बतौर लिखी जाएगी वैल्यू। यानी फाइनली मैं इसे अगर कन्वर्ट करूं तो ये 1/2 है, फिर इसे हम फॉर्मेट में लिखते हैं साइन y। क्यों ऐसा हो रहा है इसे भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए इसे लिखेंगे 1/sin। अब यहां पर जब इधर की तरफ ये y है तो इसकी क्रॉस गुना करोगे तो ये साइन के साथ y आ जाएगा। तो इस तरीके से फाइनल इधर वैल्यू बचेगी 1/√2। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो साइन है इसकी टेबल में आप वैल्यू देखेंगे कि ये वैल्यू कितने की होती है। जैसे आपको थोड़ा सा ध्यान में या ध्यान रखने के लिए बता देता हूं कि हमारी जो टेबल के हिसाब से वैल्यू होती हैं 0, 30, 45, 60 और 90, कुछ इस तरीके से वैल्यू होती हैं, जिसे हम 0 डिग्री, π/6, π/4, π/3 और π/2 से नोटिफाई करते हैं। अब यहां पर अगर हम वैल्यू लिखें कि साइन थीटा की क्या क्या वैल्यू होती हैं, तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है, 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। नेक्स्ट 60 की वैल्यू यानी π/3 की वैल्यू होती है √3/2 और 90 की वैल्यू होती है 1। इस तरीके से वैल्यू होती है, जैसा कि आपको टेबल में भी इसके बारे में मालूम है। अब यहां पर हम समझें तो अब इसको आप देखिए कि ये 1/√2 वैल्यू है वो किसकी वैल्यू, अब यहां पर देखें π/4 की, यानी कि 45 डिग्री की। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहां पर साइन की बात कर रहे हैं तो देखिए साइन की रेंज की वैल्यू लिख लेते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू इसी से ध्यान रखनी है आपने। मैं एक बार बता देता हूं आपको, देखिए अभी हमने पढ़ा था ये है -π/2 से लेके प्लस के π/2 तक। तो अब हम यहां समझते हैं कि रेंज क्या है, -π/2 से लेके π/2 तक। दैट मीन्स इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई समझें तो -90 से लेके +90 तक इसकी वैल्यू की रेंज आ सकती है। और हमारे हिसाब से भी क्या आ रहा है 45, यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितने की वैल्यू आ रही है 45 डिग्री की वैल्यू आ रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी रेंज में ही आ रहा है। और जब ये हमारी रेंज में आता है तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो भी होती है वो डायरेक्ट लिखी जाती है। और बाई चांस अगर ये लिमिट में ना आए, जो भी लिमिट बन रही है उसमें ना आए, तो जो भी हमारी वैल्यू होती है उसे पाई में से माइनस करके लिखते हैं। उसे भी अभी हम समझेंगे, फिलहाल इसको क्लियर करते हैं। तो हमारा जो वैल्यूएशन रहेगा वो किस तरीके से लिखेंगे कि साइन y इज इक्वल टू 1/√2 है। अगर मैं इसे कहूं साइन y तो ये वैल्यू किसकी होती है π/4 की, 45 डिग्री की वैल्यू है। फिर जब ये फाइनली हो जाता है कि हमारी इसकी ये वैल्यू आई है तो हम लिखेंगे इसको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज के साथ। हम ऐसे लिखते हैं, इसको यहां लिख देता हूं मैं, वी नो दैट, हम ये जानते हैं, वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि इसकी जो रेंज की वैल्यू है, रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ
प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे इसको ऑफ साइन इनवर्स। साइन इनवर्स 1/√2 के लिए क्या था, इसकी रेंज के साथ था एज, अभी हमने समझा -π/2 से लेके, इसको हम यहां लिखते हैं, इधर लिख देता हूं, इसको मैं भी इधर लिख दूंगा, एज -π/2 से π/2 तक की वैल्यू होती है। सो प्रिंसिपल वैल्यू क्या बनेगी इसकी, π/4। तो डायरेक्ट जो वैल्यू आती है वही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बनती है। अगर ये लिमिट के हिसाब से आ रहा है, अगर ऐसा ना आ पाए तो क्या करते हैं फिर हम, अगर ये वैल्यू ना आए तो इसके हिसाब से फिर हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी वैल्यू बन रही है, जैसे π/4 बनती इसके हिसाब से, तो उस वैल्यू को हम पाई में से माइनस करते हैं। जरा एक एग्जांपल हम सीख और सकते हैं, इसमें भी एक और पॉइंट समझ सकते हैं। अगले पॉइंट को हम देखें तो इसी का मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, दिया है हमें फंक्शन कॉट इनवर्स -1/√3, ये वैल्यू दी गई। अब हम जैसे लिखेंगे तो सबसे पहले हम वही करते हैं, जब आंसर करेंगे इसका, लेट y = कॉट इनवर्स -1/√3। सो अब इसको ऐसे लिखेंगे हम, कॉट y = -1/√3। तो ये कॉट y = ये कॉट में कितने की वैल्यू होती है, देखिए 1/√3 जो होता है वो 30 की वैल्यू होती है कॉट में, और नहीं 60 की वैल्यू होगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, कॉट 60 डिग्री, या इसको हम लिख सकते हैं π/3। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√3। दैट मीन्स मैं यहाँ लिख सकता हूँ -π/3। अब इसकी जरा रेंज भी समझते हैं कि रेंज क्या होती है, देखेंगे आप और करेंगे एक बार। तो देखें कॉट की रेंज क्या लिखी है, 0 से लेकर के पाई तक। इसका मतलब हम इसकी रेंज क्या लिखेंगे, 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके 180 के बीच में। अब ध्यान से देखिए सारे नंबर प्लस के हैं और हमारे फंक्शन के हिसाब से क्या आ रहा है, माइनस का नंबर। इसका मतलब ये माइनस का 60 वैल्यू जो है 0 से 180 के बीच में नहीं आएगा, 0 से पाई के बीच में नहीं आएगा। तो जब भी कभी ऐसा हो कि जो फंक्शन दिया गया है वो हमारी रेंज में ना आए, तो हमारा जो भी वैल्यू होता है उसे पाई में से घटाते हैं। सो प्रिंसिपल वैल्यू अगर मैं बात करूं तो क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ, क्या बनेगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, कॉट इनवर्स -1/√3। वो बनेगी इस तरीके से कि जो भी नंबर है उसे हम पाई में से, क्योंकि ये π/3 की वैल्यू होती है तो π/3 को आप माइनस करेंगे, फाइनली आ जाएगा 2π/3, क्योंकि 3 एकम 3, 3 में से गया 2, तो 2π/3। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 2π/3, यानी प्रिंसिपल वैल्यू। बाकी हम जो लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया, वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वैल्यू ब्रांच रेंज, इसकी रेंज के साथ लिखें, रेंज क्या होगी, 0 to पाई ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3 इज, क्या है इसका आंसर, 2π/3। तो इस तरीके से हम फाइनली लिख सकते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, जो अभी लिमिट फंक्शन देखा है हमने रेंज के हिसाब से, अगर हमारी लिमिट में वो फंक्शन आ जाता है तो डायरेक्ट
वैल्यू लिखी जाएगी फंक्शन की, और नहीं आता है तो पाई में से माइनस करके उसकी वैल्यू निकाली जाएगी। इस तरीके से जो हमारा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।